ये आपके सामने एक पिरामिड रखा हुआ है, मैंने बताया ना। आपको पता है कि भारत में 68% युवा बेरोजगार है और डिलेड सक्सेस है। डिलेड सक्सेस का मतलब होता है पढ़ाई को पूरी करते ही लगभग 10 साल का मिनिमम स्ट्रगल करता है एक नॉर्मल ग्रेजुएट। ग्रेजुएट का मतलब होता है समझदार और सफल बनने लायक आदमी। अब लेकिन 97.03% जो ग्रेजुएट्स हैं वो उसी साल स्ट्रगल में चले जाते हैं, उन्हें नहीं पता होता है अभी आगे क्या करना है लाइफ में। केवल 3% से भी कम लोग हैं जो उस साल अपनी डिजायर्ड सक्सेस पे पहुंचते हैं। ये भारत का एजुकेशन का एंड है कि एजुकेशन से इतने साल मेहनत करने के बाद, एक सवाल पूछता हूं आपसे, मिनिमम 20 साल बच्चा पढ़ाई करता है, पढ़ाई के अलावा 20 साल आप कोई काम रोज कर लो तो क्या ऐसा हो सकता है उस काम में आप एक्सपर्ट नहीं बनो, उस काम में आप स्ट्रगलर रह जाओ? हो सकता है ऐसा? कोई सा भी काम। 20 साल आप क्रिकेट खेल लो डेली, उतनी देर उतनी शिद्दत से अपना मेन काम बना के, 20 साल आप कोई बिजनेस कर लो, 20 साल अगर आप में से कोई सिंगर बनना चाहता हो तो 20 साल सिंगिंग में स्ट्रगल कर ले, 20 साल एक्टिंग में स्ट्रगल कर ले। 20 साल की मेहनत करके धीरू भाई अंबानी भारत के एक बड़े रईस इंसान बने। 18 साल की मेहनत से अमिताभ बच्चन एक बड़े स्टार सुपर स्टार बने। उन 18 से 19 साल की मेहनत करके सचिन तेंदुलकर एक अच्छे क्रिकेटर, वर्ल्ड कप विनर और भारत रत्न बने। 23 साल की मेहनत से नरेंद्र मोदी भारत के प्रधानमंत्री बन गए। कैसे पॉसिबल है? यस, हाँ यस, आपने बिल्कुल सही कहा, हार्डवर्क फेल नहीं होता। लेकिन सिर्फ एक एरिया ऐसा है जहां ये रेशो बहुत चौंकाने वाला है, वो है भारत में एजुकेशन का एंड। एजुकेशन में प्राइमरी, सेकेंडरी, सीनियर सेकेंडरी और ग्रेजुएशन, ये 4 स्टेप पूरा करता है इंसान 20 साल में, और उसके बाद 97% लोग स्ट्रगलर बनते हैं। उन्हें यह भी नहीं पता होता कि मुझे करना क्या है आगे लाइफ में, डिसीजन तक नहीं होता उनकी जिंदगी में। केवल 3% लोग जो होते हैं वो एक स्पेशल कैटेगरी में जाते हैं। तो मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मैं मतलब एक जनरल बात, तो ये 20 साल की पढ़ाई खराब क्यों हो जाती है, उसके फंडामेंटल क्या है और रीजन क्या है कि 97% लोग इतनी पढ़ाई करने के बाद भी अपनी जिंदगी में डिजायर्ड सक्सेस पे नहीं पहुंचते? क्योंकि सक्सेस नॉलेज को नहीं, स्किल्स को मिलती है। नॉलेज तो आपके गूगल पे भरी पड़ी है आपके हाथ में, मोबाइल फोन के अंदर ही। स्किल्स, वो नॉलेज जब एक्शन में कन्वर्ट होते हैं, स्किल्स डेवलप होती है। वो कौन से स्किल हैं? 1927 में डॉक्टर बी एफ स्किनर ने एक पिरामिड तैयार किया था जिसके लिए उन्हें शिक्षा का सबसे बड़ा अवार्ड मिला। बी एफ स्किनर कौन है? बी एफ स्किनर एजुकेशन बोर्ड में एक मतलब अगर आप ये देखें, आप में से किसी ने बीएड किया हुआ है तो बीएड में उनके चैप्टर्स हैं, एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट रहे हैं बी एफ स्किनर। तो डॉक्टर बी एफ स्किनर इज एजुकेशन साइकोलॉजिस्ट, और उन्होंने अपनी जिंदगी में पढ़ाई को सफलता से जोड़ने के ऊपर बहुत बात की है। और वो कहते हैं कि दिमाग ही सफल बनाता है और दिमाग में स्किल्स का डेवलपमेंट ही सक्सेस की तरफ ले आता है, हॉलिस्टिक सक्सेस। ये इतने सारे स्किल उन्होंने बताए: behavioral skill, people skill, moral and cultural development, personalized skill development, analytical skill, emotional quotient, life skill, positivity, entrepreneurial skill, जनरल नॉलेज, जनरल स्टडी, जनरल अवेयरनेस और एकेडमिक परसेंटाइल। उन्होंने तो यहां तक कहा कि जिंदगी में अगर सफल बनने के लिए सारे स्किल सीखने का टाइम कम पड़ जाए तो आप एक स्किल हटा सकते हैं ऊपर से, यानी कि जिंदगी से पढ़ाई को हटा करके, फॉर्मल एजुकेशन को हटा करके बाकी स्किल सीख लेंगे तब भी सफल हो जाएंगे। इसका सबूत है, आप भी ऐसे कई लोगों को जानते होंगे जो ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है फिर भी हाईली सक्सेसफुल है, जैसे धीरू भाई अंबानी, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर, अमित नरेंद्र मोदी। और ऐसे भी कई लोग हैं जो बहुत पढ़े लिखे हैं उसके बावजूद भी स्ट्रगलर है। सिंपल मतलब यह है कि पढ़ाई के अलावा वो स्किल्स लाइफ में अगर नहीं होंगे तो पढ़ाई होने से भी सफलता नहीं मिलेगी। बस इतनी सी बात है। हमारा जो प्रोग्राम है ब्रेन साइंस ट्रेनिंग प्रोग्राम, ये क्या करता है? ये पढ़ाई में एक तो चौथा डायमेंशन इंट्रोड्यूस करता है, क्योंकि बेसिक कमी क्या रह गई? पढ़ना, लिखना, समझना, याद करना, ये 4 डायमेंशन होते हैं। उनमें से पढ़ना सिखाया जाता है, लिखना सिखाया जाता है और समझने को समझाया जाता है। लेकिन हाँ, लेकिन याद करना और टाइम पर याद आना, ये अपने आप में ब्रेन का एक फंक्शन है। और मैं आपको बताऊं, पढ़ाई के अलावा आप जिंदगी भर याद ही करते हो। आपको याद अपने आप चीजें होती हैं क्योंकि उस वक्त आप लाइव मेमोरी का यूज कर रहे होते हो और आपकी पूरी जिंदगी एक मेमोरी के अलावा कुछ भी नहीं है। इस वक्त हम बात कर रहे हैं, ये प्रेजेंट एक्सपीरियंस है आपका। इससे पहले की पूरी लाइफ कोई सबूत के साथ नहीं है, सिर्फ मेमोरीज है, मेमोरीज।
जैसे मोबाइल में मेमोरी कार्ड होता है, वैसे आपके ब्रेन में मेमोरीज हैं। उसी से आपने अपनी लाइफ को डिफाइन किया हुआ है, उसी से आपने अपनी लाइफ के साथ जुड़े हुए हो, उसी से आपके इंटरेस्ट पैदा हो गए, मुझे ये करना है, ऐसे रहना है। पूरी पीछे का बैकग्राउंड एक मेमोरी है। 3 टेंस होते हैं ना, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। पास्ट इज अ मेमोरी, फ्यूचर इज एन इमेजिनेशन, ओनली प्रेजेंट इज एन एक्सपीरियंस। तो सिंपल मतलब यह है कि प्रेजेंट का आप लेंगे, उसी से फ्यूचर में सच में वो इमेजिन। हमारा काम क्या है? हमारा काम है मेमोरीज को रियल लाइफ में यूज करने लायक बनाना। पढ़ाई कोई मजाक तो नहीं है, पढ़ाई का कंटेंट है। इसका मतलब बच्चे के लाइफ में कुछ काम आएगा तभी बनाया गया है, एनसीईआरटी ने तभी बनाया है। और मेरा एक वीडियो भी है कि एनसीईआरटी के सब्जेक्ट जिंदगी में क्या काम के हैं। तो वो कंटेंट, क्योंकि वो किताबें पढ़ने में किताबें हैं, लेकिन उस किताबों में जो चीजें हैं वो दुनिया की घटनाएं ही हैं, वो कभी ना कभी घटी हैं। एग्जाम्पल देता हूं आपको। आपको पढ़ाई के अलावा अपनी लाइफ के बारे में जो भी याद है, वो एक विजुअल है, उसके साथ कोई इंसिडेंट जुड़ा है, कोई ना कोई घटनाक्रम है, कोई छोटा सा वीडियो है आपके ब्रेन में, वो आपकी लाइफ से जुड़ा हुआ है, वो आपको याद है। कोई आपको पसंद नहीं है, किसी से आपको पैसे लेने हैं, कोई आपको अच्छा काम करना है, आपके पास प्रॉपर्टी है, ये सब विजुअल्स हैं जो आपके ब्रेन में है। और इनके साथ एक घटना जुड़ी हुई है, और घटना के साथ आपकी लाइफ जुड़ी हुई है, और वो परमानेंट मेमोरी बनी हुई है। पढ़ाई में जो चीजें आपकी किताबों में है, वो सब कहीं ना कहीं घटी हैं, वो चीजें कहीं ना कहीं एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन उसको पढ़ाया उस तरह से नहीं जाता, उसको उस तरह से रियलाइज नहीं कराया जाता, इसलिए बच्चे को वो एक टेक्स्ट कंटेंट के अलावा कुछ नहीं लगता। ये प्रॉब्लम होती है। तो यही बीएफ स्किनर ने भी कही है, यही बात सभी लोग कहते हैं कि पढ़ाई को रियलाइज कराना होता है। एक वर्ड है रिवीजन। हमेशा कहा जाता है कि अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो रिवीजन करो, पर रिवीजन का मतलब नहीं बताया जाता। अक्सर लोग समझते हैं रिवीजन का मतलब है दोबारा पढ़ना, यानी घर जाके जो भी पढ़ा लिखा समझा है उसको और पढ़ते रहना ही रिवीजन है। बस यही मिस्टेक हो जाती है। दोबारा पढ़ना री रीड है, दोबारा लिखना री राइट है, दोबारा रिवाइज करना रिवाइज है, रिपीट है, लेकिन रिवीजन नहीं है। रिवीजन का सिंपल मतलब है इंसानी शरीर की, इंसानी दिमाग की सबसे पावरफुल मेमोरी होती है विजुअल, जहां विजन काम में आता है। आंखों को विजन भी कहते हैं ना। तो विजन, जैसे मूवी को थिएटर में पहली बार देखना कहलाता है विजन ऑफ द मूवी, उसी मूवी को दोबारा घर पे जब टीवी पे आ रही हो वापस देखना कहलाता है रीविजन ऑफ द मूवी। रीविजन, दोबारा देखना। दोबारा देखने की पहली शर्त है कि पहली बार भी उसको देखना है हमें। पढ़ाई की किताब में जो टेक्स्ट है उसे बच्चा पढ़ता है, सुनता है, समझता है, पर देखता नहीं है। इसीलिए दोबारा कितनी बार रट्टा मारने के बावजूद भी जीवन में एग्जाम के बाद वो कंटेंट याद नहीं रहता, क्योंकि वो कभी विजुअल या विजन बना ही नहीं। जबकि आप मूवी, वो आपको पहली बार में भी याद होती है और बार बार भी देख लेते हो। आपने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी मूवीज बार बार देखी होंगी। पहली बार तो क्यूरियोसिटी होती है, उत्सुकता होती है कि क्या आएगा इसमें, पर दोबारा क्यों देखते हैं आप? क्योंकि इंटरेस्ट दोबारा भी बना रहता है, और वो है विजुअल की वजह से, उन घटनाओं की वजह से, उनमें इमोशंस है, उन वजह से। और रिवीजन यानी कि दोबारा उस मूवी को देखना भी इंटरेस्टिंग ही होता है। यानी कि दोबारा किसी किताब को पढ़ना ब्रेन अलाउ नहीं करता, ब्रेन मना करता है। दोबारा हम पढ़ा हुआ अखबार वापस नहीं पढ़ते। कोई किताब, मैं तो खुद एक राइटर हूं, मैंने किताब लेकिन दोबारा नहीं पढ़ी कभी आज तक उठा करके। आप भी नहीं करोगे कभी ऐसा। हाँ, बस जैसे कोई धार्मिक पुस्तकें हैं जिसके पीछे कोई रीजन है कि भगवान का कोई आशीर्वाद मिलेगा या किसी पर्पस से कर रहे हैं, तो बहुत सारी चीजें पढ़ते रहते। बाकी कोई भी किताब हम दोबारा नहीं पढ़ते, लेकिन पिक्चर हम दोबारा देखते हैं, क्योंकि दोबारा देखने के साथ एक इंटरेस्ट पार्ट ब्रेन का जुड़ा हुआ है। टीचर का काम क्या है? बीएड में टीचर को यही ट्रेनिंग मिलती है कि सब्जेक्ट को कैसे रियलाइज करवाएं, कैसे जनरलाइज करवाएं, कैसे नॉर्मलाइज करवाएं, कैसे विजुअलाइज करवाएं। और विजुअल होने के बाद उसमें विजन का इस्तेमाल होने लगता है, और उसी के बाद घर जाकर रिविजन की सलाह दी जाती है। 1902 में 1902 में डॉक्टर कॉलर ने यह शब्द दिया था कि रिवीजन करना चाहिए। बट रिवीजन का सीक्रेट यही है, दोबारा देखना। अब यस, तो अब आता है कि हमारा पर्पस क्या है। हमारा सॉफ्टवेयर पढ़ाई के कंटेंट को विजुअलाइज करना सिखाता है। रीडिंग स्किल, राइटिंग स्किल, अंडरस्टैंडिंग स्किल के साथ मेमोराइजेशन स्किल। सबसे ज्यादा वही मेमोराइज होता है जिसके साथ कोई विजुअल जुड़ा होता है। इस बात को समझते हुए इसको प्रैक्टिकली वर्ल्ड में निमोनिक साइंस कहा जाता है, यानी इंफॉर्मेशन को विजुअल में कन्वर्ट करना। क्योंकि हमारे ब्रेन के दो इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल हैं, वो हैं लॉ ऑफ एसोसिएशन और लॉ ऑफ इमेजिनेशन। ये कुदरत ने हमें दिए हैं, इंसान को दिए हैं। इन्हीं का इस्तेमाल अगर पढ़ाई के कंटेंट को याद करने के लिए किया जाए
तो इस साइंस को ब्रेन साइंस या निमोनिक साइंस कहते हैं। हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है बच्चे की पढ़ाई में लगने वाला टाइम रिड्यूस करके उसके मार्क्स बढ़ाना। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, अक्सर अच्छे मार्क्स लाने के लिए टाइम को बढ़ाने की सलाह दी जाती है। अक्सर आप इस बात को मानेंगे कि हमें याद करने में ज्यादा टाइम लगता है और भूलने में कम टाइम लगता है। इसको अगर उल्टा कर देंगे तो हमारा साइंस काम में आएगा। शिक्षा का चौथा पहिया, शिक्षा का चौथा डायमेंशन। क्या आप मानते हैं आज बच्चों की पढ़ाई में होने वाला स्ट्रेस, पढ़ाई में लगने वाला टाइम, पढ़ाई में होने वाला एक्सपेंस और पढ़ाई पर बच्चों की पढ़ाई में उनका सेल्फ प्रेशर हमारे जमाने से ज्यादा है? उसका रीजन क्या है? उसका रीजन है कि अगर आप गाड़ी का एक पहिया पंचर कर देंगे, उसके बाद उस गाड़ी को चलाएंगे तो इंजन पर प्रेशर ज्यादा पड़ेगा और टाइम भी ज्यादा लगेगा। इसका सिंपल मतलब क्या है? उस पहिए को ठीक कर देना। इट इज वेरी सिंपल। वो पहिया है साइंस ऑफ रिकलेक्शन, यानी कि जो भी लिखा पढ़ा समझा है वो हमेशा याद कैसे आएगा, वापस याद कैसे आएगा, सिंपल भाषा में परमानेंट मेमोरी कैसे बनेगा। बस इसे करवाने के लिए निमोनिक टेक्निक्स की जरूरत पड़ती है और वही टेक्निक एक सॉफ्टवेयर सिखाता है। हमारा सॉफ्टवेयर 5 फायदा करता है आपके या बच्चे की लाइफ में। नंबर 1, एग्जाम रिजल्ट इंक्रीज करता है। नंबर 2, मेमोरी को ट्रेन करके इंक्रीज करता है, जिसकी वजह से बच्चे कम टाइम में ज्यादा सिलेबस कवर कर पाते हैं। नंबर 3, परमानेंट मेमोरी देता है, यानी ना सिर्फ एग्जाम तक बल्कि लाइफ टाइम एक इंसिडेंट की तरह बच्चा उसे याद रखेगा, कभी भूलेगा नहीं। इससे वही इंफॉर्मेशन बाद में स्किल में कन्वर्ट होगी और उससे बच्चे की सफलता सुनिश्चित होगी। नंबर 4, पढ़ाई को इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग बना देता है, जिसकी वजह से बच्चे जो पढ़ाई में बोरिंग काम था याद करने का, उसमें ही उनको इंटरेस्ट आने लग जाता है और पढ़ाई थोड़ी मजेदार लगती है। नंबर 5, पांचवा बेनिफिट, पढ़ाई के साथ साथ सफल बनाने वाली हॉलिस्टिक सक्सेस स्किल्स डेवलप करता है, क्योंकि लेफ्ट और राइट दोनों ब्रेन के सिंक्रोनाइजेशन पे ये बना हुआ है। ये इसकी खासियत है। तो हम अब आती है, दुनिया में 2 तरह के प्रोडक्ट हैं, एक जरूरत यानी नीड में और दूसरा हॉबी में। आपके पास भी 2 तरह के प्रोडक्ट है, कुछ चीजें आप हॉबी की वजह से परचेस करते हो, कुछ चीजें आप अपनी जरूरतों की वजह से परचेस करते हो। ब्रेन साइंस एजुकेशन प्रोडक्ट है, इसकी जरूरत है, ये एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है। ये बच्चे के स्ट्रेस, पढ़ाई में लगने वाला टाइम और पढ़ाई में पेरेंट का एक्सपेंस, इसको तीनों को रिड्यूस कर देता है, फिर भी रिजल्ट को इंक्रीज कर देता है। अगर ये एक फ्रेज है कि आज 90% मार्क्स बच्चे लाना चाहते हैं, उसके लिए 15-15 घंटे वो पढ़ाई करते हैं और इससे कई स्किल्स उनकी कॉम्प्रोमाइज रह जाती है। ये हमारे लिए ऐसा जैसे मच्छर मारने के लिए सारे घर को आग लगा देना। 90% मार्क्स लाने के लिए अगर ये 15 घंटे लग रहे हैं तो ये तो 5 घंटे में भी लाया जा सकता है टेक्निक्स के यूज से। बिल्कुल ऐसे जैसे कि 100 किलोमीटर की दूरी अगर पैदल तय करते हैं तो 2 दिन लगते हैं और कार से तय करते हैं तो 2 घंटे लगते हैं। अगर 100 किलोमीटर ही जाना है तो कार से चले जाएंगे ना, टाइम बचेगा। बिल्कुल ऐसे वो टेक्निक का इस्तेमाल करना जो टेक्निक्स वर्ल्ड वाइड फेमस है, जिन्हें हम निमोनिक टेक्निक कहते हैं। चलिए इसका इंट्रोडक्शन देने जा रहा हूं 10 मिनट का, और उसके बाद में मैं आपको आपका ट्रेनिंग प्रोसेस समझा रहा हूं। आप अपने सवालों को कहीं किसी पेपर पे कहीं लिख लीजिए, क्योंकि डे 2 में हम इन सवालों के जवाब देंगे। ब्रेन फंक्शनल एबिलिटी के नाम पर ब्रेन साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से 2 पार्ट में बटा हुआ है, लेफ्ट और राइट ब्रेन। लेफ्ट ब्रेन को लॉजिकल ब्रेन कहते हैं और राइट ब्रेन को क्रिएटिव ब्रेन कहते हैं। लेफ्ट ब्रेन के फंक्शन जो है वो लॉजिकल और कंप्यूटेशन जैसे फंक्शन है, जिसमें एनालिटिक्स आता है, सिद्धांत आता है, कैलकुलेशंस आती हैं। और राइट ब्रेन के फंक्शंस फीलिंग बेस्ड है, क्रिएटिविटी है, विजुअलाइजेशन है। ये आपका ब्रेन है। दुनिया में 5 तरह का ब्रेन साइंस चलता है, खासतौर पे भारत में। इफ वी टॉक अबाउट इंडिया, देन वी विल से कि 5 टाइप्स ऑफ ब्रेन साइंस इज अवेलेबल हियर। पहला होता है ट्रेडिशनल ब्रेन साइंस। ट्रेडिशनल ब्रेन साइंस का सिंपल मतलब होता है, व्हाट इज ट्रेडिशनल ब्रेन साइंस? बहुत साधारण मतलब है इसका, जो भी स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेज है, ये सब ट्रेडिशनल ब्रेन साइंस है। ये भी ब्रेन का ही साइंस है, ब्रेन की ट्रेनिंग करते हैं। बच्चा वहां पर मसल्स बनाने नहीं जाता है, ब्रेन को ट्रेन करने ही जाता है। स्कूल में भी खुराक ब्रेन के लिए ही मिलती है उसको, पढ़ाई का नाम का जो फूड है वो ब्रेन के लिए मिलता है उसको। तो इसे ट्रेडिशनल ब्रेन साइंस कहते हैं। इसका बड़ा मकसद इंडिया में यह है, वो ब्रेन साइंस या वो पढ़ाई जिसमें बच्चे का संबंध या उसकी पढ़ाई का मकसद कोई मार्कशीट, कोई सर्टिफिकेट या कोई डिग्री होता है, वो ट्रेडिशनल ब्रेन साइंस है। जिसमें बच्चे कंटेंट या स्किल्स से एसोसिएटेड नहीं होते, उसकी वजह से मिलने वाली किसी डिग्री या मार्कशीट से एसोसिएटेड होते हैं। जैसे कि 10th की मार्कशीट, 12th की मार्कशीट, सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट या
पीएमटीपीटी, आईआईटी, इंजीनियरिंग की डिग्री, ये सारी चीजें भी ब्रेन साइंस ही है, क्योंकि ब्रेन की पढ़ाई होती है उसमें, और ये सब जुड़ी हुई है किसी, इसीलिए बच्चा एक क्लास में एक डिग्री या सर्टिफिकेट या मार्कशीट लेता है, अगली क्लास में जाकर पिछला भूल जाता है और कोई पिछला पूछता भी नहीं उससे, राइट? क्यों? क्योंकि कंटेंट इंपॉर्टेंट नहीं लगा, वरना याद रहता ना, कंटेंट या स्किल उससे कौन सी डेवलप होगी उस पर ध्यान नहीं दे करके उस पर्टिकुलर चीज को करने से कोई मार्कशीट या कोई सर्टिफिकेट मिल रहा है, इस पर फोकस ज्यादा रहता है। ये ट्रेडिशनल ब्रेन साइंस लगभग इंडिया में सारे बच्चे इसमें पढ़ते ही पढ़ते हैं। दूसरा पार्ट आता है ऑल्टरनेटिव ब्रेन साइंस, यानी वो चीज जहां कोई डिग्री या मार्कशीट से ज्यादा उस पर्टिकुलर स्टडी से होने वाली स्किल डेवलपमेंट ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एग्जाम्पल के तौर पर वो इंडिया में 4 तरह की हैं। चूंकि आपके 2 ब्रेन हैं तो मैं सिंपल भाषा में समझाऊंगा। लेफ्ट ब्रेन साइंस, राइट ब्रेन साइंस, लेफ्ट और राइट दोनों के बीच का मिड ब्रेन साइंस, और फिर दोनों का यानी लेफ्ट प्लस राइट बोथ ब्रेन साइंस या एसोसिएटिव ब्रेन साइंस। ये 4 पॉपुलर है इंडिया। अब जैसे एग्जांपल के तौर पे आप में से कोई म्यूजिक सीखना चाहता है, तो अधिकतर लोग म्यूजिक सीखते हैं किसी डिग्री के लिए नहीं सीखते, वो गाना सीखना चाहते हैं इसलिए सीखते हैं, या हारमोनियम बजाना सीखना, फ्रेंच या कोई लैंग्वेज सीखना, इंग्लिश बोलना सीखना, स्पोकन इंग्लिश सीखना, ये सब का पर्पस कोई पर्टिकुलर सर्टिफिकेट नहीं बल्कि वो स्किल होता है। कार, जैसे भारत में कार चलाना इसको सीखते हैं आप, लाइसेंस लेना है आपको इसलिए नहीं, आपको कार चलानी है इसलिए सीखते हैं। लाइसेंस एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है, आपकी नहीं है। भारत सरकार में रोज चालान होते हैं ऐसे लोगों के, ऐसे बच्चों के जिनके पास लाइसेंस नहीं है फिर भी वो कार चला रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि उनको कार चलानी है, स्किल उनको इंपॉर्टेंट लगती है। अब भारत सरकार अगर लाइसेंस देना बंद कर दे तो क्या आप सभी लोग भारत में कार चलाना बंद कर सकते हैं? कभी नहीं। यानी लाइसेंस एक एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट है, लेकिन आप वो स्किल्स चाहते हैं जो ड्राइविंग स्किल जिसे कहते हैं। सेम टू सेम ऐसी कोई नॉलेज जिससे कोई स्किल डेवलप हो रहा हो उसे ऑल्टरनेटिव ब्रेन साइंस कहा जाता है। भारत में 4 पॉपुलर हैं। पेरेंट्स को जब ये लगता है कि पढ़ाई के अलावा भी मेरा बच्चा ये भी सीखे, वो ब्रेन साइंस में सीखता है। सबसे पहला आता है लेफ्ट ब्रेन साइंस। लेफ्ट ब्रेन साइंस का मतलब है लॉजिकल ब्रेन का डेवलपमेंट करने वाला साइंस, आईक्यू बढ़ाने वाला साइंस। उसके लिए इंडिया में पॉपुलर प्रोग्राम कौन से हैं? रीजनिंग, तर्क शक्ति, मेंटल एबिलिटी, और बहुत ही पॉपुलर फ्रेंचाइज प्रोग्राम रहा है जिसमें फ्रेंचाइजी लोग खोलते हैं और बच्चों को सिखाते हैं, वो है वैदिक मैथमेटिक्स। वैदिक मैथमेटिक्स एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें बच्चों को गणित के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए और भी तरह के कैलकुलेशंस के तरीके सिखाए जाते हैं। ये शंकराचार्य जी ने इसके ऊपर एक किताब लिखी थी वैदिक मैथमेटिक्स, और उससे भी पहले आर्यभट्ट ने इसके ऊपर सबसे पहले वैदिक मैथमेटिक्स के ऊपर कंटेंट या इंस्क्रिप्शंस दिए थे। तो ये एक बहुत पुराना प्रोग्राम है। भारत में 1999 में वैदिक मैथमेटिक्स एक बिजनेस की तरह शुरू हुआ। 2000 तक आते आते लोग 2000-2001 के बीच में लोगों ने इसके सेंटर्स खोलना ओपन किए प्रोफेशनली, कॉमर्शियली, क्योंकि उससे पहले किताबों में मिलता था। और आज भी सीबीएसई इसको अप्रूव करती है, और सीबीएसई के सिलेबस में 11th-12th में इसके चैप्टर्स हैं भी गणित के अंदर, मैथमेटिक्स में, और इसका एनसीईआरटी भी इसको अप्रूव करती है। यूनेस्को इसको अप्रिशिएट करता है, और ये साइंस आप भी सीख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। गूगल पे जाकर के बहुत सारे वीडियोस इसके अवेलेबल है। अब क्या हम ये करते हैं? हम ये नहीं करते हैं। उसका रीजन क्या है? क्योंकि ये मैथमेटिक्स तक सीमित है। 12 साल से बड़े बच्चे इसको सीखते हैं, और ये सारे सब्जेक्ट्स पे तो काम नहीं करता, और इसका मेन मकसद है लॉजिकल ब्रेन का डेवलपमेंट। हजारों, लगभग 100 से ज्यादा किताबें तो इंडिया में मिलेगी। हरिशंकर सिंह, रवि लाइटू या एम टायरा, ऐसे कई लेखकों ने इस पे बुक्स लिख रखी है। आप इसको सीख सकते हैं। दूसरा आता है राइट ब्रेन साइंस। राइट ब्रेन क्या होता है? क्रिएटिविटी का होता है, विजुअलाइजेशन का होता है। इसके लिए इंडिया में पॉपुलर प्रोग्राम का नाम है अबैकस। भारत में 100 में से 70 बच्चे अबैकस सीखते हैं। अबैकस के लिए कहा जाता है कि ये मैथमेटिक्स को अच्छा करता है। बात ये रियलिटी नहीं है इतनी ज्यादा, एक लिमिट तक है, बहुत ज्यादा नहीं है। अबैकस में अबैकस में ज्योमेट्री, अलजेब्रा, ट्रिग्नोमेट्री, अरिथमेटिक नहीं सिखाई जाती। सिर्फ कैलकुलेशंस को विजुअलाइज करके बीट्स के थ्रू शेप करके सिखाया जाता है कि कैसे वो किया जाता है। क्योंकि अबैकस का मेन मकसद है क्रिएटिविटी और विजुअलाइजेशन की एक्सरसाइज कराना, बट उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन मैथमेटिक्स है उसके अंदर, वो भी कुछ सम्स हैं, प्लस माइनस, राइट। इसीलिए अबैकस में छोटे बच्चे देखेंगे आपने, बड़े बच्चे, इंजीनियरिंग के बच्चे, 9th 10th 11th 12th के बच्चे नहीं जाते उसके अंदर, क्योंकि वो वहां उनकी पढ़ाई में, गणित में कोई खास मदद नहीं कर रहा होता। मेरी तरफ से अबैकस भी एक अच्छा कोर्स है, बच्चों को सिखाना चाहिए, उससे उनका विजुअलाइजेशन और क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट होता है। जो अबैकस के टीचर ये बात बोलते हैं कि क्रिएटिविटी के लिए, वो सही बोल रहे हैं। यूसी मास कंपनी कहती है गणित का डर छुमंतर, ये एकदम गलत फ्रेज है, क्योंकि अबैकस गणित का डर छुमंतर नहीं करता है, राइट। क्योंकि गणित सिर्फ प्लस माइनस, कुछ प्लस माइनस ही नहीं है,
और उसके लेवल में तो वही चलते रहते हैं। और जो अबैकस का कंटेंट होता है उस पर सीबीएसई कोई एग्जाम भी नहीं लेता, ना एनसीईआरटी कोई एग्जाम लेता है, ना ही कहीं से अप्रूव्ड है, लेकिन फिर भी सिखाना चाहिए। क्रिएटिविटी का डेवलपमेंट है, बहुत अच्छी बात है, कराना चाहिए। क्या हम ये कराते, हम ये नहीं कराते, क्योंकि ये भी एक सब्जेक्ट तक ही लिमिटेड है, एक पर्टिकुलर पार्ट ही कवर करता है। तीसरा साइंस आता है। क्या आप सीखना चाहते हैं, आपकी मर्जी है, इसके फ्रेंचाइज प्रोग्राम चलते रहते हैं। 2001 में पहली बार शुरू हुआ, उसके बाद अब तक तो 100 कंपनियां आ चुकी हैं। यूसी मास है, एलोहा है, अबेकस, वंडर ब्रेन, ब्रेनो ब्रेन, बहुत सारी कंपनीज काम करती है इसके अंदर। अब आता है तीसरा, वो है मिड ब्रेन। ये 2013 में आया, सबसे लेटेस्ट है ये। 2013 में अचानक से ऐसे पैम्पलेट आने लगे, बच्चे आंख पे पट्टी बांध करके पढ़ के दिखा देंगे, आंख पे पट्टी बांध करके देख लेंगे, सूंघ के रंग बता देंगे, उनकी हाइपर सेंसरी स्किल्स और मैजिकल डेवलपमेंट, मिस्टिकल डेवलपमेंट उनमें हो जाएंगे। ऐसे लोग अट्रैक्ट होने लगे और लोगों ने डेमो देखना शुरू किया। ऐसा माना जाता है कि लेफ्ट और राइट के सेंटर में यहाँ पर आज्ञा चक्र या पेनियल ग्लैंड होती है, जिसके अंदर एक, जिसको एक्टिवेट कर दिया जाए तो हम आपके अंदर बहुत ही पावरफुल मैजिकल एक्सपीरियंस आ सकता है। और ऐसा बच्चों में कराया जाता है। 2013 के बाद मिड ब्रेन एक्टिवेशन नाम से बहुत सारे सेंटर्स खुले, और इस चीज से बच्चों को जो बेनिफिट होंगे उसके ऊपर बहुत सारी बातें कर दी हैं। आज भी कुछ ना कुछ सेंटर चलते रहते हैं, लेकिन इतना मैजिकल होने के बावजूद भी इतना स्ट्रगल इसलिए करते हैं क्योंकि ये एनसीईआरटी के सिलेबस में बच्चों की पढ़ाई में या फ्यूचर में क्या काम आएगा उसमें बहुत मदद नहीं कर पाता, इसकी काउंसलिंग ढंग से नहीं हो पाती। एक और बड़ा गैप भी है। अबेकस पे, वैदिक मैथमेटिक्स पे हजारों किताबें मिल जाएंगी आपको, लेकिन मिड ब्रेन एक्टिवेशन पे आज तक एक सिंगल किताब लिखी नहीं है किसी ने, ना कोई बड़ा विद्वान, कोई बड़ा मेंटोर लाइफ में इसका कोई आया है। यहां तक कि इसकी कंपनीज का भी कोई बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड नहीं है इसको कराने वाली कंपनीज का, और बहुत पुराना भी नहीं है, तो इस पर रिसर्च बहुत होनी चाहिए। मैं क्या इसको जानता हूं, मैं, हमारी रिसर्च भी जारी है, हम इस पे कोई कमेंट नहीं करते, बस हमें ये लगता है कि ये बच्चों की पढ़ाई में डायरेक्ट यूज नहीं आ रहा है, तो इस पे अभी काम बाकी है। हाँ, अब आता है बोथ ब्रेन साइंस, लेफ्ट प्लस राइट, यानी जहां लेफ्ट ब्रेन की लॉजिक और राइट ब्रेन की क्रिएटिविटी को मिला दिया जाता है, लॉजिक के साथ विजुअलाइजेशन को यूज किया जाता है। इसमें ब्रेन का ऑप्टिमम डेवलपमेंट होता है, और इस साइंस का पॉपुलर नाम है वर्ल्ड में निमोनिक साइंस। लेफ्ट ब्रेन से एसोसिएशन और राइट ब्रेन से क्रिएटिविटी और इमेजिनेशन को इस्तेमाल करके एक साइंस बनाया, साइंस ऑफ रिकलेक्शन या याद करने का साइंस, जो जनरेट करता है आर्टिफिशियल मेमोरी, जिससे याद हो जाती है वो मेमोरी जो इंपॉर्टेंट है। जिन चीजों को हम नहीं भूल सकते उनसे अगर जोड़ दें उन चीजों को जिसको नहीं भूलना चाहते, तो वो चीज भी याद रह जाएगी जिसे हम भूलना नहीं चाहते। इस सिद्धांत पर बना हुआ ये साइंस बहुत पुराना है, वेदों से निकला है। वेदों के अथर्ववेद का एक वेद है, कर्मवेद, जिसमें छांदोग्य उपनिषद में एक वाक्य आता है, ऋषियों मंत्र दृष्टारय, ऋषियों ने मंत्रों को देखकर याद किया, पढ़ के नहीं, लिख के नहीं, समझ के नहीं, देख के, विजुअलाइज करके, विजुअलाइजेशन से याद होता है। ये बहुत पुराना फॉर्मूला है। प्लेटो नाम के विद्वान ने कहा है, नॉलेज इज बट रिमेम्बरेंस एंड रिमेम्बरेंस इज ओनली विजुअलाइज्ड। यानी कि नॉलेज वही है जो याद है जिंदगी में, और जो याद होता है वो याद होता है जो विजुअलाइज होता है, जिसको देख सकते हैं आप। और उन्होंने अरिस्टोटल को सिखाया, अरस्तु ने सिकंदर को सिखाया। सिकंदर जब भी किसी देश के लिए निकलते, उसकी नॉलेज लेते, उसकी कंट्री के बारे में जानते, उसको विजुअलाइज करते कि कैसे जीतना है। तो ये बहुत पुरानी पुरानी चीजें उस जमाने की किताबों में, इंडिका वगैरह में आती है, जो सेल्यूकस निकेटर ने लिखी थी। अब आते हैं इसके बाद और आगे का इतिहास। इसका इतना इतिहास पुराना है। 13वीं सेंचुरी में दुनिया में पहली कोई सिलेबस पे बनी हुई ढंग से किताब आई, तो वो किताब निमोनिक साइंस पर आई। MNEMONIC निमोनिक कहलाता है। आज का आपका होमवर्क है, आप गूगल पे इस वर्ड को सर्च कीजिएगा और उस पर क्या क्या मिलता है देखिएगा। विकीपीडिया पे कितनी सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है, कितना पुराना साइंस है। ये आपको मैं क्यों बता रहा हूँ, दुनिया में सबसे ज्यादा काम अगर किसी साइंस पे हुआ है ना, साइकोलॉजी ऑफ एजुकेशन के साथ, तो वो इसी साइंस पर हुआ है। ये दुनिया में नया नहीं बल्कि सबसे ही पुराना साइंस है। मैं आपको बता देता हूँ, 13वीं सेंचुरी में जब भारत में तुगलक वंश का राज था, कोई किताबों की दुकान नहीं होती थी, कोई लोग किताबें नहीं पढ़ते थे, कोई इस तरह की स्कूल अरेंजमेंट्स नहीं थे। उस जमाने में रोमन एम्पायर के अंदर जॉर्ज ब्रूनो नाम के स्कॉलर विद्वान ने 6 किताबें लिखी निमोनिक साइंस के ऊपर ही, द प्रोसेस एंड साइंस ऑफ निमोनिक्स, याद करने की साइंस। और उस वक्त उन्होंने कई सारे मेथड्स बनाए, जिनमें से एक मेथड रोमन रूम मेथड, बहुत ही फेमस मेथड है। उस पर मैंने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया हुआ उसको यूज करके। बहुत सारे लोग, मैं अपने लाइफ के डेमोन्स्ट्रेशन उससे करता हूं, और वर्ल्ड के लगभग लगभग सारे मेमोरी ट्रेनर उस मेथड का इस्तेमाल करते हैं डेमोन्स्ट्रेशन में,
माइंड पावर बताने में या किसी न किसी तरह के रिकॉर्ड कैटेगरी में। गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में लगभग 60 से ज्यादा कैटेगरीज इस साइंस पर आती है, इतना एक्सेप्ट किया हुआ साइंस है। इसके बाद बात करते हैं अपन 15th सेंचुरी में लियोनार्डो दा विंची ने बहुत सारे क्रिप्टर्स जब बनाए तो कोडिंग, डिकोडिंग और इमेजिनेशन का इस्तेमाल किया। उनकी बहुत सारी पेंटिंग्स में ऐसा मिलता है। निमोनिक साइंस के अंदर उन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया इस साइंस को कि ये साइंस एक नायाब देन है ऊपर वाले की। इसके बाद अपन बात करते हैं विक्टर ह्यूगो, आइजैक न्यूटन, थॉमस अल्वा एडिसन, यहां तक कि आइंस्टाइन जैसे विद्वानों ने इस साइंस के बारे में, इसके पक्ष में बहुत सारी बातें कही हैं। मैं आपको बताता हूं, आइंस्टाइन ने कहा है कि इमेजिनेशन इज मोर पावरफुल देन नॉलेज, और इमेजिनेशन से किसी भी चाइल्ड को जीनियस बनाया जा सकता है। खुद का आईक्यू का तेज होने के पीछे भी उन्होंने इमेजिनेटिव मेमोरी को अक्सर जो है क्रेडिट दिया है। आइंस्टाइन ये कहते हैं कि बच्चों को ये साइंस सिखाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा दोस्तों, तो आप ये देखिए कि इस साइंस पे विवेकानंद जी ने भी काम किया। विवेकानंद जी की मेमोरी बहुत तेज मानी जाती थी। शिकागो वक्रता नामी किताब में उन्होंने बताया कि मैं मस्तिष्क स्मृति विज्ञान और तकनीकों का उपयोग करता हूं। मस्तिष्क स्मृति विज्ञान को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा ब्रेन मेमोरी साइंस और टेक्निक्स, तो वही तो है निमोनिक साइंस। अब अपन थोड़ा सा और आगे आते हैं, तो भारत में ही नहीं, यूनेस्को में 1987 से लगभग 100 किताबें उसकी लाइब्रेरी में रखी हुई है इसी साइंस के ऊपर। यूनेस्को हर तरह की किताब को अपनी लाइब्रेरी में जगह नहीं देता। मान लीजिए कोई जादू टोने की किताब है तो वहां नहीं मिलेगी आपको, वहां पे वही मिलेगी जो 196 कंट्रीज में किसी पर्टिकुलर नॉलेज के लिए जरूरी होगी। तो 100 से ज्यादा किताब है। रिचर्ड डैनियल की किताब है द फेमस स्टेप्स ऑफ निमोनिक साइंस, तो वो आपको भी पढ़नी चाहिए। यूनेस्को की लाइब्रेरी में मिल जाती है, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं उसको। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, तो भारत के एजुकेशन सिलेबस में आपको अगर टीचर बनना है, लीगल टीचर, तो आपको बीएड करना पड़ता है। और बीएड के सिलेबस में किताब चलती है एजुकेशन साइकोलॉजी, उसमें 6 चैप्टर है निमोनिक साइंस, ब्रेन साइंस, मेमोरी टेक्निक्स, इमेजिनेशन एसोसिएशन के ऊपर, और बहुत सारे विद्वानों ने इस पे काम किया है। कहने का मतलब इतना सा है कि ये हर जगह नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने वो सिलेबस बनाया, उसके अंदर ऑलरेडी है। बस अनफॉर्चुनेटली इसका सीधा उपयोग बच्चों की पढ़ाई में कैसे कराना है, इस पर कोई प्रैक्टिकल ट्रेनिंग कभी टीचर्स की नहीं हुई। और टीचर ने भी बीएड वगैरह इसलिए किया कि उनको डिग्री चाहिए होती है, तो वो खुद ही पढ़ करके, खुद ही कुछ सीख करके अपना बीएड का एग्जाम दे देते हैं। लेकिन उसमें छुपी हुई बातों को बच्चों की लाइफ में, क्योंकि बीएड कभी भी सब्जेक्ट के लिए नहीं होती है, बीएड में सब्जेक्ट नहीं पढ़ाए जाते, सब्जेक्ट को पढ़ाने के तरीके पढ़ाए जाते हैं कि बच्चे को कैसे पढ़ाएंगे आप। जैसे डॉक्टर बनने से पहले एमबीबीएस किया जाता है कि कैसे मरीज का इलाज करेंगे, बिल्कुल ऐसे बीएड होती है कि आप पढ़ाएंगे कैसे, ब्रेन का इलाज कैसे करेंगे। तो दैट इज, बट ये बड़ा गैप आ गया यहां पर। इस गैप से जब मुझे पता लगा, मेरी टीम को पता लगा, मेरे मेंटर्स को पता लगा कि हाँ, भारत में एक बहुत बड़ा एरिया ऐसा जहां काम किया जा सकता है, वही है भारत की एजुकेशन में निमोनिक और मेमोरी टेक्निक्स का इस्तेमाल करना। ये साइंस पे 10,000 से ज्यादा किताबें अब तक लिखी जा चुकी है। हॉलीवुड और बॉलीवुड में मूवी बन चुकी है, हॉलीवुड में जॉनी निमोनिक नाम से, और बॉलीवुड में याद रखेंगे आप 2006 में मूवी आई थी उसके नाम से, और 2010 में फोर्थ इडियट नाम की एक एनिमेटेड मूवी भी बन चुकी है। बहुत सारे बड़े बड़े विद्वानों ने इस पे किताबें लिखी है। मार्क ट्वेन, आपने नाम सुना होगा, बहुत बड़े स्कॉलर रहे हैं, उनके अक्सर कोट्स आते रहते हैं। 1875 में उन्होंने 1875 में उन्होंने जो है इस पर निमोनिक साइंस के ऊपर बुक्स लिखी हैं, मैजिकल नंबर्स और बहुत सारी चीजें। तो कहने का मतलब है, जो मैं आपको इतनी देर से बोला जा रहा हूँ उसके बारे में, वो इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको गर्व भी होना चाहिए, कॉन्फिडेंस भी आना चाहिए कि आप एक बहुत ही प्रूवन और ऑथेंटिक साइंस के सॉफ्टवेयर के बारे में ही लोगों से बात करने वाले। इस साइंस के बारे में मैंने बता दिया, इसका सिंपल है, भारत में पहला सॉफ्टवेयर है जो पढ़ाई के सिलेबस में निमोनिक साइंस का डायरेक्ट यूज करता है और हर जगह पे करता है। अदरवाइज के 2 या 4 मेथड से ज्यादा कोई नहीं सिखा पाता, लेकिन इसमें 22 मेथड आ गए हैं, 58 एप्लीकेशंस हैं, और हर महीने नई नई अपडेट्स आते रहते हैं। ये इसकी खासियत है।